अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए आई थी, इसलिए कि आज सुबह मैं पानी नहीं दे सकी। तो जब मैंने अपने स्पाइडर लिली के प्लांट को पानी डालते डालते देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि आप देखिए कि इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं। आप देखिए इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और गार्डन में मेरे सब बहुत प्लांट्स अच्छे हो रहे हैं, इसलिए कि सीज़न हमारे परमानेंट प्लांट का आ गया है। जो गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट्स थे या जनवरी के जो परमानेंट प्लांट थे वो सब ही बहुत अच्छे ग्रो करने स्टार्ट कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों को थोड़ा सा अपना प्लांट्स के बारे में बताऊं और दिखाऊं भी कि इनकी ग्रोथ माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए आप, स्पाइडर लिली के ये 3 प्लांट हैं और तीनों की ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपने। ये देखिए यहाँ मेरे पर्पल जो कलर्स के प्लांट्स हैं वो मैंने सारे एक जगह रखे हुए हैं। इसमें ऑल्डरनेंथ्रा के प्लांट्स भी हैं, इसके अलावा इसके अंदर दुरंता के हैं और पर्पल रंग के कोलियस के प्लांट्स हैं। बहुत कलरफुल लग रहे हैं, ये पोर्शन काफ़ी कलरफुल है। पहले मैंने सोचा कि सारे पर्पल अपने लीफी प्लांट एक जगह रखूँ, लेकिन अभी सेटअप दोबारा से करूँगी, इसलिए कि सर्दियों में धूप जहाँ जहाँ आ रही थी तो वहाँ मैंने अपने प्लांट्स को रखा हुआ था और बहुत अच्छी ग्रोथ होनी दोबारा से शुरू हो गई है जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। सर्दी में भी इनकी ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन गर्मियों में चूँकि ये प्लांट बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसलिए अब देखिए सारे आपको पर्पल पर्पल लगेंगे। और जो धूप में नहीं है, यानी उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिली है, वो थोड़े ग्रीन से हैं, वो भी मैं आपको देखिए। ये प्लांट आप देखिए कितने ग्रीन से हो रहे हैं, चूँकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, इसलिए कि सारे लीव जो हैं वो ग्रीन हो गए हैं। इसी के साथ आप देखिए ये है मेरा जो हिबिस्कस का है वेरीगेटेड वाला। इतनी खूबसूरत इसके लीव्स होती हैं कि फ्लावर तो निकलते ही हैं, लेकिन लीव्स ही इतनी खूबसूरत होती हैं और मज़ीद ये अब पिंक वाइट इतनी ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ये जो पिंक पिंक आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पिंक हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट हो जाएगा। और जब फ्लावर खिलेगा तो फिर क्या ही बात है, लेकिन फ्लावर्स के बगैर भी ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। इसी के साथ देखिए आप, काफ़ी कचकच हुआ है, पानी मैंने अभी डाला है। ये है मेरा, आप ये देखिए यहाँ प्लांट कितना अच्छा तुलसी का हो रहा है, सारी फ्लावरिंग हो रही है। साथ ही देखिए मेरा जो ये प्लांट है कड़ी पत्ते का, करी लीफ का, ये सर्दियों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जब बहुत सर्दियाँ पड़ी तो उसके लीव्स काफ़ी झड़ गए। ज़मीन में लगाते हैं तो इतने नहीं झड़ते हैं, लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो काफ़ी लीव इसके सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं और फिर गर्मियों से स्टार्ट होती है दोबारा से निकलते हैं। और देखिए इसमें हो रही है फ्लावरिंग, ये देखिए है ना, क्यूट सी फ्लावर निकल रहे हैं। और अब इसके अंदर सीड्स बनेंगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह लगाना भी सिखाऊंगी सीड के ज़रिए भी, और बहुत अच्छी इसके अंदर हुई है। साथ ही आपको दिखाऊँ, ये देखिए सारे मेरे अगेव के प्लांट बहुत सारे हो गए हैं और बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और इसके बेबीज़ भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो अगेव के प्लांट ज़रूर लगाइए, बड़े क्यूट होते हैं। हाँ ये है कि बचाना पड़ता है बच्चों से, टिप जो है उसमें काफ़ी जो है वो कांटा सा होता है, लिहाजा मैंने तो बहुत सारे टिप्स जो हैं वो कट भी कर दी इनकी। लेकिन देखिए प्लांट होते वैसे बड़े ही खूबसूरत है, बहुत वैरायटीज़ होती हैं अगेव प्लांट की। इसी के साथ देखिए आप, ये मेरा जो मैंने सीड्स लगाए थे, सीड से मेरा ये प्लांट ग्रो किया है। आप ये देखिए नीचे पॉट में लगा हुआ है और 16 इंच के पॉट में, और बहुत बड़ा ये प्लांट हो गया है। और ये देखिए इसके अंदर इतने सारे से छोटे छोटे से फ्रूट्स भी लगे हैं। अच्छा मुझे याद नहीं पड़ा, मैंने तो जो भी मैं फ्रूट खाती हूँ उसके सीड लगा देती थी। ये मैंने तो मैं समझी थी ये ऑरेंज का है, लेकिन ऑरेंज का है तो ऑरेंज में मुझे नहीं ख्याल कि इसमें इतने बड़े कांटे होते हैं, और ये साइज़ भी बड़ा नहीं हो रहा। देखिए आप कितने बड़े बड़े इसके कांटे, बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए इसके कांटे देखिए आप कितने बड़े बड़े से हैं। और लेकिन ये जो है कुछ चाइनीज़ लेमन लगता है तो नहीं, जो ऑरेंज रंग के छोटे छोटे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत फ्रूट्स निकल रहे हैं। और सीड से लगाए प्लांट में फ्रूट, इससे 4-5 फ्रूट तो मैंने खा लिए, छोटे छोटे से थे, बड़े मज़े के थे, फाके फाके सी भी थी उसके अंदर, पता ही नहीं क्या है, लेकिन हैं बड़े मज़े के। ये देखिए अभी भी फ्लावरिंग इसके अंदर हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। इसी के साथ अगर इधर आए तो ये भी मेरे लेमन का है, यहाँ पर धूप नहीं आती है। जब पहले इसके अंदर लेमन लगे थे, उसके ब्रांच बिल्ली ने तोड़ दी, उसके बाद से इसमें लेमन नहीं लगे, बस ये प्लांट जो है वो ग्रो किया जा रहा है। अब पता नहीं लेमन क्यों नहीं लग रहा है इसके अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा है अभी। और इधर आए तो बहुत सारे सीड्स जो हैं हमारे मेलेबल स्पिनच के बन चुके हैं। ये देखिए बहुत सारे सीड्स हैं
और साथ सेम का जो ये पौधा है देखिए यहाँ से ये ऊपर चला गया है। यहाँ बेल थी पहले तो सर्दियों में नहीं ऊपर आई, बहुत स्लो ग्रो हो रहा था, लेकिन अब देखिए ये बहुत अच्छा हो गया। साथ ही मेरा ये अमरूद का प्लांट है, ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छी जो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अमरूद लगे थे, बड़े मज़े के थे, हमने इसके अमरूद भी बहुत इस्तेमाल किए। इसी के साथ ही एक छोटा प्लांट है अमरूद का, इसके अंदर भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत पिंचिंग की है और अब इसके अंदर अच्छी तरह हम और इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। गोबर की खाद, कंपोस्ट और सरसों की खली मैं डालूँगी, तो इंशाल्लाह फिर इसमें जल्दी फूट लगेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। इसी के साथ अगर आप नीचे आएँ तो बहुत प्लांट्स हैं, तरह तरह के वेरीगेटेड भी हैं। इसी के अंदर आप देखिए, रात इसका भी है, सदाबहार का भी है। मेलेबरिस में काफ़ी गंदियाँ मची हुई है, इसलिए सर्दियों में भी टाइम आती थी बस जल्दी डाल के पानी चली जाती थी। अभी पूरा मैं चेक करूँगी, सही करूँगी आज से, फिर आपको दिखाऊँगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि उनका जो है वो प्लांट में अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसकी फालसे की, तो मेरी भी स्टार्ट हो गई। लेकिन देखिए नीचे इतने सारे इसके प्लांट्स, तरह तरह के प्लांट्स निकल आए। आप ये देखिए, इसके अंदर इतना खूबसूरत पर्पल रंग का फ्लावर खिलता है। ये सारे जो है इसके अंदर गिर गए हैं, टर्टल वाइन, ये तो काफ़ी इसके अंदर कंजस्टेड है। अब मैं निकालूंगी सबों को, अलग अलग जगह पे लगाऊंगी। ये देखिए तो बड़ा ही क्यूट प्लांट है। सारे इतने प्लांट इस तक मुझे नए नए मिले हैं। मैंने इस वीडियो भी आप लोग को डाली थी बहुत पहले कि प्लांट जो है वो इतने सारे हमको नए नए मिल जाते हैं और मैं सबको लगाती हूँ। बाद में पता चलता है ये वाला प्लांट है वाला, बड़ा मज़ा आता है वैसे। इसी के साथ देखें आप यहाँ पर भी, आप देखिए यहाँ आएंगे अगर आप, यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरे फालसे के प्लांट के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, किसी ने मुझसे कहा था कि मैम आपके हुई है कि नहीं, मेरी तो हो गई है। तो देखिए मेरी भी हो गई है, पानी अभी डला है लेकिन थोड़ा सा बेचारा नीचे मुरझाया हुआ है, तो ग्रोथ मेरी इस प्लांट की भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए आप, ठीक है ना। अब हम देखिए, मुझे रेड वाला जो जो इसकी इस तरह के स्टैम्प होते हैं, इसके भी जो मेलेबरिस स्पिनच है, इसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं। देखिए आप, सीड्स बन रहे हैं और ये भी अब जो है दोबारा से मैं सीड्स लगाऊंगी तो दोबारा से ये प्लांट निकलेगा और ये प्लांट भी ग्रो करेगा। इसलिए कि देखिए ये यहाँ पर ये शुरू कर चुका है अपनी ग्रोथ स्टार्ट। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी इस वक्त चल रही है और अभी सीज़न चूँकि स्टार्ट हो गया है इसका भी। इसी के साथ ही अपराजिता के प्लांट के अंदर भी देखिए, जो ब्लू पी होता है, इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे इसके सीड मैंने कलेक्ट भी किए हैं, बहुत अच्छी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट। इसी के साथ आप देखिए कि जो हमारे क्रॉटन का प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी दिनों से इसमें फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये देखिए बड़े क्यूट से फ्लावर होते हैं, इस तरह से बनते हैं, उसके बाद ये फ्लावर खिल जाते हैं। और चूँकि अब ये प्लांट को मुझे थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, बहुत लंबे लंबे से हो गए हैं और देखिए क्या होता है, लेकिन इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इसी के साथ जो हमारी टर्टल वाइन है, या जो प्लांटर है मेरा, ये पूरा ड्राई तकरीबन हो गया था, फिर दोबारा से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। देखिए आप, जो मैंने आपको दिखाया था ना पहले, मैंने यहाँ हैंग किया हुआ है और इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी इसको मैं और सही करूँगी, इसलिए कि जो ब्रांचेस सूख गई हैं यहाँ से उसको निकालना है और इसके अंदर दोबारा से मैं इनको लगाऊंगी, थोड़ा सा और फर्टिलाइज़ करूँगी, तो फिर इनकी ग्रोथ दोबारा से बहुत। यहाँ पर लगा है मेरा एस्पेरेगस फर्न। एक तो एस्पेरेगस फर्न की देखिए आप, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांटर है और इसी के साथ देखिए जिसकी वाइन थी जो यहाँ पर बिल्कुल सर्दियों में ड्राई हो गई थी, अब इसमें निकलने लगे हैं दोबारा से लीव्स। तो कभी आपके एस्पेरेगस फर्न की इस तरह की जो वाइन होती है उसके इस तरह की ब्रांचेस सूख जाएँ तो आप कट नहीं कीजिएगा। देखिए इन सूखी सूखी सी ब्रांचेस लग रही थी, लेकिन इन्हीं में से देखिए दोबारा से लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं और आप ऊपर जाके देखिए कितनी अच्छी इनके अंदर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो गई। देखिए आप, सारी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और मैं से मैंने आपको बताया था कि एक जो वाइन जो है वो जाती है कहीं से भी, इसमें से हर दफ़ा एक वाइन जो है लंबी सी ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच जो है वो बहुत अच्छी नई उसमें ग्रोथ होती है। तो ये जो वाइन आप ब्रांच देख रहे हैं ना, यही ब्रांच निकली है नई सी, और कुछ पुरानी ब्रांचेस में भी शुरू हो गया है। जैसे आपको दिखाती हूँ मैं आगे चल के, चले मेरे एस्पेरेगस फर्न की एक और जो है वो वाइन है, वो देखिए आप। ये देखिए, ये भी पूरी आप देखिए नीचे से आपको लगेगा सूखी हुई, लेकिन थोड़ी देर से बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये सारी वाइन जो है वो ग्रीन लीव से भर जाएगी। ये देखिए ऊपर इसके अंदर ऊपर कुछ सूखी हुई भी है और साथ ही आप देखिए वो नई नई इसमें सारी ब्रांचेस से निकल आई हैं और थोड़ी देर से बाद आपको दिखाएगा ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत जो है वो ये वाइन हो रही है और बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत ग्रीन लुक आता है। और एक ब्रांच जैसे मैंने कहा, ये वाली जो ब्रांच है ना, ये नई आई है और ये नई ब्रांच निकल के ऊपर गई है और उसने फिर मज़ीद ग्रीन के सारे नए लीव्स निकले और साथ पुरानी
इसके अंदर भी लीव्स निकल आए हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं इस स्टाइल से, जो हमारे प्लांट ऊपर तक जाते हैं और फिर दोबारा से इसके अंदर लीव्स निकलते हैं, बड़ा क्यूट लुक लगता है। मेरे हॉली हॉक के जितने भी 4 कलर्स के फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारे सीड्स भी इनके कलेक्ट कर लिए हैं। ये वाला देखिए आप, और साथ ही आप ये वाला देखिए, एक वाइट रंग का है और एक दूसरे कलर का है जो छत के ऊपर रखे हुए हैं। सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, ये देखें आप, मेरे हिबिस्कस में इतने बड़े बड़े फ्लावर्स निकल रहे हैं। रियली इतना मज़ा आ रहा है। बिल्कुल मैं इस पर कम्युनिटी पे डालना भूल गई, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स निकल रहे हैं। साइज़ अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो, मैं आपको एक दिखाती हूँ, सूखा हुआ यहाँ पड़ा हुआ है, आपको साइज़ दिखाती हूँ। ये देखिए इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं। जो मैंने आपको टिप्स बताई थी आप ज़रूर वो फॉलो कीजिए, तो आपके सारे लीफ कम हैं और फ्लावर्स की जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो निकल रही हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत ही जो है वो आपके फ्लावर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक एक प्लांट के ऊपर बहुत बहुत कलियाँ निकल रही हैं। तो ये आप देखिए, ये देखिए आप कलियाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये पीछे देखिए, यानी बहुत माशाल्लाह बहुत बहुत कलियाँ निकल रही हैं। तो आप मैंने आपको अभी वीडियो डाली है वो ज़रूर चेक कीजिएगा और बहुत अच्छे इसके फ्लावर्स भी आप हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख देख के, और मेरे सारे जितने भी कलर्स के फ्लावर्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इसी के हिबिस्कस के, उस सब में बहुत अच्छी जो है वो स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है मेरा डेविल्स बैकबोन जिसके सारे लीव्स पिंक पिंक रंग के हो गए थे। ये देखिए आप, सारे पिंक पिंक कलर के हुए हुए हैं, काफ़ी सारे, ये देखिए पिंक पिंक कलर के हुए में हैं। और अब जो है इनके अंदर भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं सब ये कट करूँगी, दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी, इसलिए काफ़ी पुराना ये मेरा प्लांटर हो गया है, टूट भी रहा है। और ये देखिए आप कितने पिंक पिंक्स हैं, तो इसके अंदर भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ आप ये देखिए, ये जो मेरा मैंने आपको बताया था, ये अभी कुछ परसों मेरे ख्याल में मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप ये देखिए, इस ड्रेसिना के अंदर इतनी अच्छे मतलब सब में एक के बाद एक करके फ्लावर्स निकल रहे हैं, कलियाँ निकल रही हैं। और शाम के टाइम से ही हमारे इसमें फ्लावर्स खिलते हैं और फिर रात होते होते पूरी रात जैस्मिन की तरह की, यानी रात की रानी की तरह की, नाइट ऑफ जो है ना, क्वीन जो है, क्वीन ऑफ नाइट, उसकी तरह की, रात की रानी की तरह की बेइंतहा खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी आपको मज़े की एक और, ये देखें मेरे पॉइंट शिक्षा के अंदर जो है वो इस वक्त दोबारा से ये देखिए ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। असल में मेरा इतना बड़ा प्लांट था, जैसे मैं कहती हूँ हमारे घर में बिल्लियाँ बहुत हैं, उन्होंने जो ज़ोर से इस पर हमला जो किया, यहाँ पर आपस में लड़ रही थी, तो ये पूरी एक ब्रांच टूट गई। इसकी ब्रांच भी मैंने कट करके लगा दी, यहाँ से भी टूट गई। तो अब देखें दोबारा से पत्ते सारे झड़ गए इसके, इतने खूबसूरत ये प्लांट लगा मुझे। और अब देखें दोबारा से इसके अंदर सारे लीव्स निकलने शुरू हो गए। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सब छत पे रखे हैं, थोड़ा सा जाने का मसला बनेगा। और ये देखिए ये हो गया है जैस्मिन में स्टार्ट कलियाँ आनी, और इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती है। ये अरेबियन जैस्मिन है, बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, बहुत मज़ा आता है जब उसकी खुशबू आती है और इतने बड़े बड़े से फ्लावर्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छे प्लांट्स हो रहे हैं, सारे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो अभी आपको एक दो चीज़ें और, ये देखिए अभी यूफोर्बिया मिली में अभी लेकर उस दिन आई थी, आप लोग को दिखाया था जब मैं शॉपिंग के लाई थी। और देखिए इसके लीव्स नए नए निकलने शुरू हो गए, इतना मज़ा आ रहा है देख के। ये देखिए, और यहाँ देखिए, अब ये देखिए कितने अच्छे इसके लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। और ये पेंसिल कैक्टस है जो पूरा पिंक रंग का हो जाता है, पूरी इसकी जो सारी जो है वो पिंक कलर की हो जाती हैं। तो ये सारी नए हर प्लांट के अंदर, ये देखिए स्पाइडर प्लांट के अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सारे सीड्स बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, मतलब हर जगह नए नए लीव्स निकल रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ख्याल है आप लोग के वहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा। इससे तो बहुत सारे वहाँ से वहाँ तक देखिए बहुत प्लांट्स हैं। अगर मैं सबकी आपको बताने लगूँ ग्रोथ तो आप हैरान रह जाएँ कि इतनी देर लग जाएगी, इसलिए प्लांट्स तो बहुत हैं, लेकिन केयर करना रियली बहुत मुश्किल होता है। और अगर मैं सिंगल एक ही बंदा कर रहा हो, खुद ही पानी डाले, खुद ही सब कुछ करे, तो वाकई में बहुत मुश्किल होता है। जो लोग इतने बड़े गार्डन्स लगा लेते हैं, मैं तो बता देती हूँ उनको कैसे करते हैं। इसलिए कि रोज़ाना के काम के बाद आप जब अपने प्लांट्स को देखते हैं, उनका केयर करते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
और मेरी स्विस चीज़ वाइन के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो गई है। इसके बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगा लिए हैं, आपको दिखाती रहती हूँ। कटिंग्स मैंने काट काट कर लगाई हैं बहुत सारी, और यहाँ पर भी आप देखें ग्रोथ सारी ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी ये किसी वीडियो में किसी दिन, और बहुत सारे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। मेरा जीसी प्लांट भी बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए पीछे रखा हुआ है मैंने, बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।